बहन की पड़ी। मेरी बहन? जी हाँ। विमला? जी हाँ, बहुत खून बह रहा है। अरे देखो तो इन लड़कों ने क्या क्या नए नए खेल निकाले हैं। बड़े बदमाश हैं सब। देखो तो इस बेचारी को कितनी चोट लगी है और कितना खून बह रहा है। जरा हटो तुम, हटो। विमला, विमला, हालत बहुत नाजुक है रमेश। विमला, इसे जल्दी इस शहर के अस्पताल ले चलो। क्या कहते हैं? हालत बहुत नाजुक बताते हैं चाचा। डॉक्टर लोग कहते हैं कि खून बहुत बह चुका है। विमला के जिस्म में फौरन खून पहुंचाने की जरूरत है। मैंने अपना खून देखने के लिए दे दिया है, देखें क्या होता है। मिस्टर रमेश? आप मिस्टर रमेश हैं? जी हाँ। आप अपनी बहन को देख सकते हैं, जाइए। विमला, विमला, मगर ये बात नहीं करती। ठीक है, आप जाइए। क्या हाल है रमेश? चाचा, कुछ समझ में नहीं आता चाचा। मिस्टर रमेश? हाँ? बड़े डॉक्टर साहब आपको बुलाते हैं। Bed number 16, cancel. Bed number 17, discharge. क्या नाम? विमला कुमारी। जी हाँ। हमारी छोटी बहन है ना? जी हाँ। वेल, रिपोर्ट कुछ अच्छी नहीं आई। तुम्हारा खून देखा, मगर अफसोस है वो उसे नहीं दिया जा सकता। बच्ची को मुआफिक नहीं पड़ेगा। तुम्हें 50 रुपए खर्च करने होंगे खून खरीदने के लिए। 50 रुपए? हाँ। जरा ठहरिए। सर, मैं देखता हूँ मेरा खून इसके मिजाज के मौफिक। सुनिए, मैं अपना खून दूंगा मुफ्त। मुफ्त? हाँ हाँ, आप फिक्र न कीजिए। जैसे आपकी बहन है वैसे मेरी भी। रमेश, आप अपनी बहन को हंसता खेलता घर ले जाना चाहते हैं ना? जी हाँ, जरूर जरूर। वो देखिए, विमला। भैया। विमला, चलो घर चलें। Any case of transfusion, nurse? No, डॉक्टर। हाँ, तो तुम घर जा रही हो। अच्छा, जाओ जाओ। डॉक्टर साहब, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा।
आप ही ने मेरी बहन की जान बचाई। मैंने? अरे भाई, बचाने वाला तो वो परमात्मा है, लेकिन मेरे दोस्त, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, वो दुनिया जो हमेशा पैसा ही कमाने के लिए रहने के काबिल नहीं। अगर तुम सुखी रहना चाहते हो तो दूसरों के सुख के लिए जिंदा हो। आप सच फरमाते हैं डॉक्टर साहब। खुश नसीब है वो भाई जिसे तुम जैसी प्यारी बहन मिली। अच्छा बताओ तो, तुम मुझे प्यार करोगी? इतना ही जितना तुम अपने भाई को प्यार करती हो? क्यों नहीं, जरूर जरूर डॉक्टर साहब। गुड गर्ल। नमस्ते। नमस्ते। परमात्मा की दया से इसने सचमुच दूसरा जन्म पाया है। क्यों रमेश? बिल्कुल ठीक कहते हो चाचा। आखिर ये गिर कैसे पड़ी, हुआ क्या था? मैं बताता हूँ मास्टर जी। ये कहने लगी मैं तुमसे तेज दौड़ती हूँ। मैंने कहा अच्छा दौड़ो। ये दौड़ी, बस उनको चोट लग गई। ओह, तो ये सब करतूतें आप ही की हैं। मगर मास्टर जी, हाँ? जब बिमला गिर पड़ी तो ये भी रोने लगा। ये मैं जानता हूँ, ये मैं जानता हूँ। घर पे हो? कौन है भाई? अरे शंकर, आओ आओ, अंदर आओ। तो बिमला कैसी है? भगवान की दया से अब तो बहुत अच्छी है। चाचा, ये हमारे शहर के दोस्त शंकर बाबू, बहुत बड़े वकील हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो बिमली निगड़ी हो गई? भगवान न करे। दिस इज आवर सिविलाइजेशन। इंडिया टुडे एंड टुमारो। वाह वाह। दुखिया भारत। ये बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर तुम इतने खो गए हो रमेश कि तुम्हें खबर ही नहीं कि तुम खुद क्या कर रहे हो। तुम हो कि वही एक मामूली स्कूल मास्टर अब तक बने बैठे हो। क्यों भाई, क्या सारी उम्र स्कूल मास्टर ही रहने का इरादा है? क्यों, क्या हुआ? मैं तो बहुत खुश हूँ। क्या खुश हो? अभी तुम ही कह रहे थे कि वक्त पड़ा तो खून खरीदने के लिए 50 रुपए भी घर में ना निकले। रमेश, याद है बचपन में हम कैसे ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखा करते थे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन आज देखता हूँ कि नसीब ने जो शुरू में तुम्हें बना दिया उसी पर शुक्र किए स्कूल मास्टर ही बने बैठे। मैं अपने लिए किस्मत को क्यों कोसूं? हाँ, मेरी जगह कोई दूसरा होता तो कुछ कह भी सकता था, लेकिन अपने लिए मैं किस्मत में कोई खराबी नहीं पाता। कैसे पाओगे? अपनी जरूरतें मार ली हैं, इसीलिए तुम्हें ज्यादा कमाने की ख्वाहिश नहीं है। अरे भाई, मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं कि जो कुछ तुम कमाते हो उससे कहीं ज्यादा तुम्हें कमाना चाहिए। क्यों? अच्छा ठहरो, तुम्हारे लिए अब जरूरतें पैदा करनी ही होंगी। मतलब? शादी करो। शादी? हाँ। मैं करूं? मुंह से एक दफा हाँ कहो, फिर देखो हजारों रिश्ते घर बैठे आ जाएंगे। हो सकता है कि देश में हर चीज का काल हो, मगर ये बता देता कि काल नहीं है तो लड़कियों का। हाँ कहो और एक अदद बीवी तुम्हें फौरन ही मिल जाएगी। और भाई रमेश, अगर तुम नाविलों के ढंग पर शादी करना चाहते हो तो भाई आंखें बंद करके किसी लड़की की मोहब्बत में कूद पड़ो। बस में कूद पड़ो? क्या कहा? मोहब्बत? ना भाई, ये मुझसे नहीं होगा। ये मेरे बस का रोग ही नहीं है। हाँ, इनसे भी मोटी मोटी 10-20 हजार किताबें पढ़ने को कहो, तैयार। 25-30 लाख आदमी में खड़े होकर तकरीर करने को कहो, मंजूर। देश की खातिर 2-4-10 बरस कैद काट के आऊं, ओके। मगर मोहब्बत ना भाई, ये मेरे बस का रोग नहीं है, मुझसे होगा ही नहीं। ये काम मुझसे कभी मत कहना। हाँ, मगर ये भी ख्याल मत करना कि मेरे दिल में मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत है और करता हूँ, मगर अपनी छोटी नन्ही सी बहन से। सुना बिमला, तुम्हारे भैया क्या कह रहे हैं? ये कहें या न कहें, लेकिन मेरा दिल इसे खूब जानता है। हाँ भैया, तुम्हें मालूम है शंकर भैया कल ही वापस शहर जा रहे हैं। वापस शहर जा रहे हैं? हाँ। अरे हाँ, वो तो भूल ही गया। वो शादी वादी का किस्सा क्या नहीं निकाल बैठे। अरे मारो गोली, शादी वादी का किस्सा मगर तुम जा नहीं सकते। नहीं भाई, मुझे काम है, मैं आऊंगा, वादा करता हूँ रोज आऊंगा। अरे ठहरो ना। मगर दोस्त, जब सिंगल से तुम डबल हो जाओगे। अच्छा दोस्त, गुड नाइट। मैं
रंग रलिया मनाऊं मनाऊं, ठुमक ठुमक कर चलूं शान से रस बरसाऊंगी, ठुमक ठुमक कर चलूं शान से रस बरसाऊंगी, हर दिल को रोलूं रे, हर दिल को रोलूं रे, मैं इन फूलों संग डोलूं रे, डोलूं 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 रे। कभी फूलों के संग बुलबुल की मैं रात रोज सजा के, कभी शबनम की मस्तानी आंखों के मोती मुग्ध उठा के, शबनम की मस्तानी आंखों के मोती मुग्ध उठा के, अमृत सा घोलूं रे, अमृत सा घोलूं रे, मैं डोलूं रे, डोलूं रे, मैं कोयल की से बोलूं रे, बोलूं 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 रे। भैया, शंकर भैया। वो चले गए? क्या तुम भी मेरी तरह उनके लिए बेचैन हो? हाँ भैया, लेकिन मैं कह रही थी कि ये नोट उनके हैं? हाँ, मेज पर ही छोड़ गए। और मजे की बात ये कि मैंने उनसे कहा भी कि ये रुपए आपके हैं। बोले हाँ हाँ ले लूंगा। ये कहकर उन्होंने यहाँ रख दिए। मैंने फिर कहा कि आप भूल जाइएगा, उठा लीजिए। कहने लगे नहीं याद रहेगा। ये कहकर यहाँ रख दिए। मैं फिर गई, कहा शंकर भैया ये रुपए आपकी जेब में रख दूं? बोले नहीं नहीं मैं ले लूंगा। अब देखिए वो चले गए और रुपए यहीं पड़े रह गए। हाँ याद आया, रेल में सवार होते वक्त तुम्हारे नाम एक चिट्ठी दे गए। देखो क्या लिखते हैं। भूले से अगर रुपए रह गए हों तो बिमला वापस मत भेजना। अगर किसी की जेब में रुपए रखने से तुम्हें आनंद मिलता हो तो चुपके से ये रुपए अपने भैया की जेब में डाल देना। भैया तुम मुझे प्यार करते हो? बहुत। और शंकर भैया को भी? हाँ। लेकिन वो मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे हैं। वो कैसे? वो कुछ न कुछ तुमको हमेशा देती ही रहते हैं और मैं तुमसे छीनती ही रहती हूँ। छीनती ही रहती हूँ। पगली कहेगी। बच्चों, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये लड़ाई वो जबरदस्त लड़ाई है कि जिससे दुनिया का नक्शा दिन ब दिन बदल रहा है। तब तो मास्टर जी हम घर जाएं, लड़ाई के बाद पढ़ लेंगे। हट! बैठ बैठ बैठ। न्योले का समूह निकाला है, जाऊं लड़ाई के बाद पढ़ेंगे। ज्योग्राफिया हो गया, तवारीख को याद है? जी हाँ। बता दो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई? हाँ। बस। और पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? दूसरी लड़ाई? पहली लड़ाई के बाद? इससे पहले बेंच पे कब खड़े हुए थे? आपकी जमात में। ओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, कान पकड़ो और सुनो, ये पानीपत की लड़ाई का सबक 24 बार लिखकर मेरे घर पे लाओ। जी अच्छा। तुमने क्या सबक याद किया जी? ये क्या? रामू जल्दी आओ, मैं बाहर खड़ी हूँ। अरे ये पर्चा किसने फेंका है? कौन बदतमीज है क्या? आप ही स्कूल मास्टर हैं? जी हाँ। इसमें हंसने की क्या बात? इसलिए कि आप स्कूल मास्टर नहीं मालूम होते। हाँ? तो फिर क्या मालूम होता? आप तो बहुत भले आदमी मालूम होते हैं। ओह ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि मैंने जो कुछ किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, नहीं वो बात नहीं। ये समझे?
मुझे माफ कीजिए। माफी किसमें क्या खास बात है? आप रामू को बुलाना चाहती हैं ना? जी। बेशक आप उसे ले जा सकती हैं। रामू। आप रामू को मारेंगे तो नहीं? जी आप क्या कह रही हैं? ये वाला हो सकता है कभी? ये देखिए, ये देखिए। अरे कान पकड़ने को तुझे किसने कहा? जो अपनी किताबें लेके आ। मैंने पहले ही कहा था कि आप स्कूल मास्टर नहीं मालूम होते, आप तो बहुत नरम दिल मालूम होते हैं। नरम दिल ठीक नहीं, सख्त दिल भी हूँ, लेकिन इस वक्त कुछ। हाँ, मैं क्या कह रहा था? रामू, आप उसको अभी ले जाना चाहती हैं ना? जी, बात यह है कि गांव में हम लोग बिल्कुल नए आए हैं और ये लड़का बेचारा हमारे बहुत काम आता है। आप इस गांव में पहली मर्तबा आई हैं? जी हाँ, बम गिरने के डर से पिताजी हमें शहर से यहाँ ले आए हैं। ओह, तो आप जिम्मेदार बाबू की लड़की हैं? जी हाँ। अच्छा, तो जब कभी रामू की जरूरत हुआ करे आप तो आपके पास चले आया करो? जी हाँ, मेरे पास चले आया कीजिए। अच्छा, आपके पास चले आया करोगे? जी हाँ। मास्टर जी जाओ। हाँ जाओ। अच्छा नहीं, इधर जाओ। हेडमास्टर चाहता हूँ। जी, मास्टर जी ने क्या कहा? मास्टर जी ने कहा है कि रामू जब जीजी के बुलाने से नहीं आएगा तो वो उसका कान क्यों मरोड़ देंगे। आप यहाँ क्या करते हैं? ये देखिए, आज दिल मास्टर नहीं आए, आप बच्चों को दिल कराइए। मैं? जब कभी रामू की जरूरत हुआ करेगी तो मैं आपके पास चली आया करूंगी। भैया। हाँ, रामू आया है। रामू आया है? बुला 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 रामू को। आ रामू, आ जल्दी आ, इधर आ जा। मास्टर जी। हाँ। आज मैं सिर्फ 12 ही दफा लिख कर लाया हूँ और कल। इसकी कोई जरूरत नहीं अब। नहीं, कल जरूर। अरे मैं कहता हूँ कोई जरूरत नहीं। सवेरे जरा मैं नाराज था, अब खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, मगर नहीं जानता क्यों खुश हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, अब रहने दो। लो मिठाई खाओ। ये 1, ये 2, मुंह खोलो, ये 3। जाओ, भाग जाओ, चलो भाग जाओ। रामू की जब कभी जरूरत हुआ कर मैं आपके पास चली आया करूंगी। ये क्या है भैया? कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो जरूर है। अरे मैं कहता हूँ कुछ नहीं, जाओ पानी का एक गिलास लाओ। पानी तो लाई हूँ। ओह, पानी ले आई। अच्छा तो जाओ, कुछ और ले आओ। जाओ कुछ और, जो मिलता ले आओ। और लंका तक था, और वो बड़ा धार्मिक और जी सुनती हो? रमेश की चिट्ठी। क्या लिखा है? लिखता है, मेरे दोस्त तुम्हें याद होगा एक दिन मैंने कहा था कि मोहब्बत करना मेरा काम नहीं, मगर आज मेरी जिंदगी में एक नई और अनोखी बात हो गई। कुछ दिन हुए कि यहाँ एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई। अब दिल है कि बार बार उससे मिलने के लिए तड़पता रहता है। क्या इसी का नाम मोहब्बत है? दूसरी बात ये, स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते यकायक उसका ख्याल आकर मुझे ऐसा महव कर देता है कि मैं बेमौका बेर रुक जाता हूँ। ऐसा पहले कभी ना होता था। क्या इसी का नाम मोहब्बत है? तीसरे ये कि पहले मैं दिल की बात किसी से भी नहीं छुपाता था, मगर अब मैं उसके ख्याल को दिल में छुपाए रखता हूँ। उसकी बात किसी से नहीं कहता, दिल ही दिल में लुत्फ उठाता रहता हूँ। क्या इसी का नाम मोहब्बत है? क्यों जी? बार बार मिलने को दिल चाहना, पढ़ाते पढ़ाते बेमौका रुक जाना, दिल की बात हर एक से छुपाना, क्या इसी का नाम मोहब्बत है? तुम भला क्या जानो, मोहब्बत करते तो जानते। ठहर जाओ, एक दिन तुम भी बुरी तरह मोहब्बत में फंसोगे। मगर अपनी इस अभागी स्त्री की मोहब्बत में। रमेश, क्या बात है? अभी बात क्या है, बोलो। बात
क्या है भैया, जिम्मेदार बाबू आ गए हैं। नायब अगला पिछला सारा लगान इकट्ठा मांगता है। जी हाँ, कहता है कि तुम्हारे घरों को आग लगा दूंगा और कहता है कि लगान नहीं दोगे तो हैंटर मार मार के खाल उतार लूंगा। अजी वो पाजी रोज आकर हमें डराता है और धमकाता है। सुन लिया चौधरी चाचा, बड़े आदमी तो बड़े आदमी, उनके नौकर उनसे भी 4 जूते आगे जाते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? सुनो भैया, अब के अगर नायब आए तो साफ साफ कह देना कि जब होगा तब देंगे। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर वो आकर हमें मारे, हमारे घरों में आग लगा दे तो? अरे भाई, सरकारी कानून भी तो कुछ चीज है। गवर्नमेंट ने एक नया कानून बनाया है, शायद उसे ये नहीं मालूम। उसकी रूह से तुम लोगों से वो इकट्ठा लगान का रुपया नहीं ले सकता। इसलिए तुम लोग अपने अपने घरों में जाओ, आराम से बैठो। वो आएगा तो उससे मैं जरूर लूंगा। तो भैया तुम्हारा नाम ले दे। हाँ हाँ दे दो, मैं तो पहले ही कह दूंगा भाई। जिम्मेदार तो जिम्मेदार, गवर्नमेंट भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जाओ अपने अपने घरों में आराम से बैठो। चौधरी चाचा, हाँ जरा बात सुनो। मैंने सुना तुम शहर जा रहे हो। हाँ हाँ मैं चाहता हूँ कि इस कोट को आप पेंशन दे दूं और एक नया कोट बनाऊं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो अपने तन को भी देखना चाहिए। लाओ रुपए लाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्म कपड़ा लेता आऊंगा। मैं अभी घर से लेके आता हूँ, तुम घर चलो। तो भूलना नहीं। नहीं, मैं 3 बजे की गाड़ी जाऊंगा। मैं अभी लाया। ना बहन, मेरे भैया के बारे में कुछ मत कहना। उनका क्या दोष? वो तो मुझे बहुत कुछ देना चाहते हैं, मगर मैं लेती ही नहीं और हमेशा उनसे कह देती हूँ मुझे जरूरत नहीं। वो कैसे दे सकते हैं? उन्हें तो तनख्वाह बहुत कम मिलती है। ये हार देखा, मेरे पिताजी ने मुझे पिछले साल दिया था। इस दिवाली पर वो मुझे चूड़ियाँ देंगे। हार अच्छा है ना? बहुत अच्छा। तुम्हारे भैया भला ऐसा हार दे सकते हैं? हाँ, जरा उनसे मांग कर तो देखो। और तो कुछ नहीं, लेकिन इतना कह देती हूँ, अगर मैं मांगूंगी तो वो मुझे जरूर देंगे। हाँ देंगे। अरे जी, दरवाजा बंद कर लो। जय ब्रह्मा बिमला, क्या है भैया? ये देख मैं तेरे लिए कितनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लाया हूँ। ओह, जा अपनी सब सहेलियों को बुला ला। मैं भी चली। कहती थी तेरा भैया कुछ लाकर नहीं देता, मैं भी सबको बुलाकर लाती हूँ। श्यामा, ओ गौरी! छोटी श्यामा, भैया लो सब आ गई। आओ लाइन बांध कर खड़ी हो जाओ। चलो, शाबाश, ठीक है। ये लो भाई तुम्हारा हिस्सा, ये लो तुम, और ये तुम लो, ये तुम लो, ये भी तुम्हारा हिस्सा। ले बे काल टीम। और बिमला को? बिमला को कुछ नहीं मिलेगा, उसने बहुत बड़ा कसूर किया है। कसूर? हाँ, बहुत बड़ा कसूर। और वो कसूर ये है कि वो मुझसे कभी कुछ नहीं मांगती, इसलिए उसको सजा मिलेगी। सजा? सजा, और वो इतनी भारी सजा कि तुम लोग देख भी नहीं सकोगे। इसलिए दीवार की तरफ मुंह फेर लो। फेरो, दीवार की तरफ मुंह कर लो, घूमो। तुम भी आंखें बंद करो। खबरदार कोई इस तरफ मत देखना। शाबाश, सजा मिल चुकी, अब घूमो। क्या सजा मिली? देखो ना गले में। ओह, कितना अच्छा हार है। भैया को नमस्ते करो, कितना अच्छा हार है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्षमा करना बहन, मुझसे भूल हुई। तुम सबको ये हार पसंद है ना? हाँ। घर में हो? अच्छा तुम लोग यहीं खेलो, मैं अभी आता हूँ। रमेश, अरे अब तक रुपए नहीं भेजे? अरे जल्दी लाओ भाई, मुझे देर हो रही है। रुपए? हाँ। वो तो सारे किसी के गले मंड गए। हैं? हाँ, तुम चाहते हो मैं कोट बनाऊं? हाँ हाँ बनाऊंगा, मगर अगले साल। अगले साल? हाँ। तेरी मर्जी। क्या बात है भैया? कुछ नहीं, वो चौधरी, ये हार पसंद आया ना? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। नामुमकिन, नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। यहाँ कुछ काम ही नहीं है सिवाय ये कि दिन भर बेकार पड़े मक्खियाँ मारते रहो। किया भी क्या जाए, शहद तो है नहीं, और तुम्हारे खानदान में बेटा गांव में बाहर निकलना बुरा समझा जाता है। कल तुम अकेली स्कूल तक चली गई। इजाजत दी है,
अकेले नहीं। अब ऐसा न करना बेटा। तुम तो ये कहोगी। रामू की माँ ठीक ही कह रही है बेटी कृष्णा। यहाँ हम लोगों के फिरने फराने का एक तरीका है। रामू की माँ, तुम तो जानती हो मेरी बेटी ने शहर में तालीम पाई है। वो भला क्या जाने गाँव की बातें। तुम घबराओ नहीं बेटा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी बेटी को यहाँ किसी तरह की तकलीफ ना हो। मैं जानती हूँ पिताजी। मेरी अच्छी बेटी। नहीं नहीं नहीं, जिम्मेदार बाबू लड़की आने वाली हैं, तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। अरे भाई वो तो बागीचे में सैर करने के लिए आ रही हैं और ये लोग बेचारे अंदर तालाब पे नहाने जा रहे हैं, इसमें उनका क्या हाल है? ये सब कुछ जिम्मेदार बाबू पूछो, जिनका हुक्म है। हटो हटो गाड़ी आई। क्या बात? आप सैर करने के लिए आने वाली है ना, इसलिए ये लोग बेचारे तालाब पर नहाने के लिए नहीं जाते। अगर ये सब झगड़ा मेरे कारण है, इन सबको जाने दो। ये कैसे हो सकता है बेटा? इन्हें जाने दो। शुक्रिया। अच्छा बाप, चलते। आओ ना। रामू की माँ, तुम्हें वो लेमन पसंद है ना? हाँ हाँ, मैं अभी तोड़ कर लाती। आइए ना, जरा मेरी मदद तो कीजिए। मैं? हाँ, आइए ना। तो कहिए। कहिए। कृष्णा। ओह, एक मिनट। क्या बात क्या है? रामू के लिए एक कमीज देने को कहा था ना, 2 दूंगी। हाँ तो क्या मुसीबत है? मैंने इतनी बातें की, मगर आप हैं कि हाँ इसके सिवा कुछ बोलते ही नहीं। बोलिए, क्या बात नहीं कर सकते? बोलना नहीं जानते? ठीक, ये बात नहीं, लेकिन ऐसा क्यों होता है मैं कुछ कह नहीं सकता। उस दिन भी आपसे मुलाकात हुई तो कुछ बात ना कर सका। फिर सोचा कि अब की मुलाकात होगी तो यूं कहूंगा, ये कहूंगा, यूं बातें करूंगा, लेकिन न जाने आपकी आंखों में क्या है कि सामने आते ही सब कुछ भूल जाता हूं। दो नैना मतवारे तिहारे हम पर जुल्म करें, हम पर जुल्म करें। दो नैना मतवारे तिहारे हम पर जुल्म करें, हम पर जुल्म करें। नैनों में रहें तो सुध बुध खोए, नैनों में रहें तो सुध बुध खोए। छिपे तो चैन हरे, तू नैना मतवारे तिहारे हम पर जुल्म करें, हम पर जुल्म करें। तन तन के चलाए तीर, नस नस में उठाए पीर। तन तन के चलाए तीर, नस नस में उठाए पीर। मग भरे रसीले निठुर बड़े, ना डरे ना धीर धरे। नैना मतवारे तिहारे हम पर जुल्म करें, हम पर जुल्म करें। जब होती हो
जब होती हो तुम उस पार। मन की बीना के बज उठते हैं जोर जोर से तार। मन की बीना के बज उठते हैं जोर जोर से तार। पास आई तो ऐसे भूल गए, पल छिन में सब कुछ भूल गए। पास आई तो ऐसे भूल गए, पल छिन में सब कुछ भूल गए। खुशियों के सोते उबल पड़े, हर अंग में रंग भरे। तू नैना मतवारे तिहारे, हम पर जुल्म करें। ओ रामू की माँ, तुम्हारे लिए ले लूं। बस रहने दो, अब तुम्हें लाना नहीं होगा, मैं आप ही ले आई। कृष्णा। जी पिताजी। बेटा सुना है तुम फिर पढ़ना चाहती हो? जी हाँ पिताजी। मगर इस गांव में ये कैसे मुमकिन हो सकता है बेटा? हाँ, मगर रामू की माँ ने एक बहुत अच्छा मास्टर ढूंढ निकाला है। अच्छा? हाँ। ओ, रामू की माँ जी? वो मास्टर कौन है? मास्टर? रामू की माँ हमेशा भूल जाती है। तुम सब कुछ भूल जाती हो रामू की माँ, सब कुछ। तुमको दूरगामी से देने को कहा था ना, देंगे। मास्टर पढ़ाने के लिए। ओ हाँ 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 मास्टर। वो कृष्णा को पढ़ा सकेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ, उसका नाम क्या है? नाम? देख लिया पिताजी, रामू की माँ को कुछ याद ही नहीं रहता। हरीश बाबू कहा था ना? हरीश हरीश हरीश। ओ हाँ हाँ हाँ, हरीश बाबू। अच्छा ठीक है, उसे बुला भेजो। तुम कितनी अच्छी हो रामू की माँ, कितनी अच्छी। ओ, अब कहाँ चली? अब भी आई। आइए आइए भैया, देखिए कौन आई है। कौन आई है? ओ आइए। नमस्ते। एक काम के लिए मैं आपके पास आई हूँ। कहिए। पिताजी चाहते हैं कि यहाँ रहकर मैं और पढ़ूं। बहुत अच्छी बात है। और वो ये भी चाहते हैं कि आप ही मुझे पढ़ाएं। कुछ ऐसी बात नहीं, सिर्फ सुबह को 7 बजे से 9 बजे तक। ओह बहुत ठीक है, मगर एक शर्त पर। वो क्या? आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमेश। नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं, जी क्या? मेरे घर में आपका ये नाम नहीं रहेगा। नाम होगा हरीश बाबू। हरीश बाबू? क्या बताऊं, पिताजी ने मुझसे आपका नाम पूछा, मुझे तो मालूम न था, मैंने झट कह दिया हरीश बाबू। ओह तो ये कहिए कि मेरा इंतखाब आपने किया है, आपके पिताजी ने नहीं, ठीक है ना? कहिए, बोलिए। नमस्ते। नायक, तुम कहते हो कि गांव भर में झगड़ा फसाद रमेश स्कूल मास्टर ने मचा रखा है। आपकी दया से। जी हाँ सरकार, आपकी दया से वही सब गांव वालों को बहकाता सिखलाता है और आपकी दया से उनसे कहता फिरता है कि तुम जरा बराबर फिक्र ना करो, मैं सब सुलझ लूंगा। सरकारी कानून भी तो कोई चीज है। ये बात? जी हाँ सरकार, मैं आया आपकी दया से सरकारी कानून लेकर। सरकार आपकी दया से मैंने भी तो 12 साल से आपके यहाँ कलम चलाया है, तो घास नहीं काटी आपके यहाँ। ओह जी हाँ। तो उस बदमाश को ठीक करना होगा। जी हाँ सरकार, जरूर आपकी दया से। लेकिन सरकार अगर आप इजाजत दें तो आपकी दया से मैं कम वक्त को ऐसा समझ दूं कि जिंदगी भर ना भूल सके सरकार, आपकी दया से। वो हमारी रैयत है ना? रैयत? जी हाँ सरकार, आपकी दया से, लेकिन वो तो बिल्कुल। उसे एक मर्तबा यहाँ बुला लाओ। बहुत अच्छा, अभी उसे। वो आ गए। कौन? कृष्णा के मास्टर। ओह
यही वो मास्टर है रामू की माँ? जी हाँ। अच्छा ठीक है। हरीश बाबू, हरीश बाबू, तो हाँ, मैं ही हूँ हरीश। बैठिए बैठिए, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये बहुत अच्छे मास्टर हैं पिताजी, पढ़ाने में सब जानिए एक है। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है। वैसे तो ये गांव बहुत अच्छा है, मगर आजकल एक चीज है जो मुझे जरा तकलीफ दे रही है। यहाँ रमेश एक स्कूल मास्टर है ना? जी हाँ है। आप उसे जानते हैं? बहुत अच्छी तरह से। सुना है बुरा आदमी है। बुरा? अजी वैसा बुरा तो आपको दूर दूर तक नहीं मिलेगा। ओह, तभी नायब कह रहा था वो मेरी रियाया को भड़का रहा है। सिर्फ भड़का ही नहीं रहा, बल्कि आपके घर में डाका मारने की कोशिश कर रहा है। डाका? जी हाँ, और एक बड़ी अनमोल चीज के लिए। डाका? और मेरे घर में? गोली मार दूंगा, गोली। आखिर ये मैंने हट्टे कट्टे आदमी किस लिए पाल रखे हैं? डाके डाके में फर्क होता है जिम्मेदार बाबू। ये वो डाका है जिस डाके में गोली और बंदूक की आवाज नहीं, इसमें नौबत बजेगी, नौबत। हाँ, नौबत? ये मैं कुछ नहीं समझता, मगर इतना कह देता हूँ कि अगर उसने इधर का रुख किया तो छट्टी का खाया याद आ जाएगा। नायब, नायब, वही वही? अरे वही कौन? जी वही तो। तुम्हें क्या हुआ? आपकी रात से होना क्या है? अभी तो आप कह रहे थे कि उस बदमाश रमेश को मजा चखाना होगा। हाँ? और अभी आप उससे हंस कर बातें कर रहे थे। वही तो है वो बदमाश रमेश। वो रमेश है? जी हाँ, आपकी ब्याह से। भाग बेटा रमेश। अरे आप भागते क्यों हैं? ठहरिए ना। ठहरूं? तो तुम अच्छी तरह पहचान गए कि ये वही रमेश है? जी बिल्कुल बिल्कुल आपकी ब्याह से। तो आप रमेश हैं? जी हाँ। तो आप रमेश हैं? मैंने पहले ही कहा था वो बहुत बुरा आदमी। अच्छा, ऐसा बुरा आदमी दूर दूर तक नहीं मिलता। तो समझा। पिताजी, नायक, मेरे ख्याल में वो आदमी तो इतना बुरा नहीं। जी आपकी दया से। और पढ़ाने के बारे में भी कृष्णा कह रही थी कि एक है एक। जी। अच्छा, अभी उसको पढ़ाने दो। लेकिन सुनो, तुम पहले ये मालूम करो कि कृष्णा ने उसे अपना मास्टर किस लिए बनाया। आखिर उसे सीखना क्या चाहती है? जरूर जरूर आपकी दया से। आपकी दया से यूं मालूम किए लेता हूँ। 8:30 बज गए, मास्टर जी अब तक नहीं आए। क्या करा? आज वो नहीं आएंगे। मैं गई थी, उनकी बहन को बुखार तो नहीं है, सिर्फ बदन गर्म है। ना कुछ खाते पीते हैं, ना उसके पास से हटते हैं। भैया, स्कूल जाने की तैयारी करो। मैं अब अच्छी हूँ, कल से तुम बेकार परेशान हो। तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊं? वाह वाह, अच्छी रही। आप आए नहीं? ये क्या, बिमला को क्या हुआ? अरे कुछ भी नहीं, कल से मुझे थोड़ी सी हरारत है। अब भैया है, न कुछ खाते हैं, न पीते हैं, न स्कूल ही जाते हैं, यहीं बैठे हुए हैं। देखो, वो कुछ नहीं। उठिए। उठिए तो, उठिए। बिमला, ये तुम्हारे भैया का है ना? जी हाँ। ये लीजिए, और ये लीजिए। आइए, जाइए, अब जल्दी नहा कर आइए। मैं देखती हूँ कि आपकी देखभाल के लिए अब किसी को आपके साथ हरदम रहना चाहिए। जाइए जाइए, जाइए। बिमला बहन, इनका खाना कहाँ है? नीचे रसोई में। ओह,
ये आप क्या कर रही हैं? आइए आइए, बैठिए, खाइए। हाँ? खाइए। बड़ी अजीब सी बात है कि 2 ही दिन की मुलाकात में आप ऐसी घुल मिल गई हैं कि मालूम होता आप इसी घर की हैं। हाँ, हो सकता है। ये लो रमेश की दूसरी चिट्ठी। आप कहाँ तक नौबत पहुंची? लिखता है, मेरे दोस्त, मोहब्बत के सिलसिले में ये मैं दूसरा खत लिख रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि मेरे दिल का भेद अब मुझ पर खुलता जा रहा है। दिल को एक नई जिंदगी मिल गई है जिसका नाम है कृष्णा। कृष्णा, और यही वो चीज है जिसके बिना मेरी जिंदगी अब तक बदमजा थी। यह नहीं कि उसके आ जाने से मेरा दिल दिमाग पढ़ने पढ़ाने से घबराता है या मेरी बहन की मोहब्बत में कोई फर्क आता है। नहीं, बल्कि मैं देखता हूं कि उसके बिना रमेश की तस्वीर अब तक अधूरी है। अधूरी? क्यों जी, क्या मर्द की जिंदगी उस वक्त तक अधूरी ही रहती है जब तक उसके दिल की प्यारी उसे मिल नहीं जाती? बेशक, मगर तुम्हें इसकी क्या तमीज? तुम्हें तो मैं सस्ती मिल गई हूँ ना। रामू, क्या है मास्टर जी? ये लो चिट्ठी, अपनी जीजी के हाथ में देना और किसी को मत देना, समझे? अच्छा। हाँ। अरे कहाँ? आया, अभी आया। बस शैतान कहेगा। क्या रे? ये चिट्ठी आपकी नहीं है। अबे दिखा, चिट्ठी आपकी नहीं है, बंदर कहेगा। आज बागीचे में मुझे 2 बजे दोपहर को मिली है। 2 बजे। शैतान कहेगा। मारो क्या? अरे फिर किताब में क्या है? तेरा 2 बजने में अब भी आध घंटा बाकी। अरे आध घंटा बाकी तो क्या है? तेरा पहले ही चले। भैया, हाँ? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहा हूँ? उस दिन वो लड़की आई थी ना। वो? हाँ हाँ हाँ, वो तो बहुत अच्छी है। बस उसी के किसी काम के लिए जा रहा हूँ। ओह, वो देखिए, वही तो। चले आइए, चले आइए, चले आइए। सरकार कौन? कौन? ओह, तुम ही हो। 2 बज गए, जरूर तुम ही हो। तुम्हारे प्यारे प्यारे नाजुक पांव की आहट बता रही है तुम ही हो कृष्णा। हाँ? सुन लिया? अभी और देखिए। छुपो ना, छुपो ना, छुपो ना, छुपो ना, छुपो ना, वो प्यारी सजनिया, हमसे छुपो ना, छुपो ना। रसीली हमारी सजनिया, हमसे छुपो ना, छुपो ना, सजन से छुपो ना, वो प्यारी सजनिया, हमसे छुपो ना, छुपो ना। मिलने को आए हैं, मिलने को आए हैं, आकर मिलो, नैनों से नैना मिला कर मिलो। देखो बनो ना, न हमको बनाओ, रूठी हुई हो तो, हाँ रूठी हुई हो तो अब मान जाओ, भोली सूरतिया, भोली सूरतिया दिखा दो मोहनिया, हमसे छुपो ना, छुपो ना, सजन से छुपो ना, ओ प्यारी सजनिया, हमसे छुपो ना, छुपो ना। कैसा सुहाना समय है दिलारा, बिछड़े हुए 2 दिनों का सहारा, कैसा सुहाना समय है दिलारा।
बिछड़े हुए दो दिलों का सहारा, ऐसे में आवो, ऐसे में आवो जरा गुनगुनाती, सोई हुई किस्मतों को जगाती। रोम झुम झुम झुम, रोम झुम झुम झुम, झुम झुम बजाती हो बैरी बजानियाँ। हमसे छुपो ना सजन से छुपो ना हो गए। नमस्ते साहब जी, हमें इसका जवाब देना होगा। आप भी ध्यान। रमेश बाबू, कृष्णा, गजब हो गया। तुम्हारे पिताजी को सब मालूम हो गया। मैं जानती हूँ, पिताजी आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? हाँ। क्यों? ये मैं नहीं जानती। आइए मेरे साथ घर चलिए। मिलन को जाना, हेलो। हाँ, आज मेरा जन्मदिन है ना। आपको बड़े बाबू बुला रहे हैं। जमींदार बाबू? जी हाँ। आओ आओ आओ, बैठो बैठो। तो तुम पंडित बद्रीनाथ के लड़के हो? जी हाँ। 30 वर्ष से मैं मुतवातर शहर में रहता हूँ, इसलिए गांव की बातें जरा कम जानता हूँ। जी हाँ, जहाँ तक मुझे पता चला है, ये बात तो पक्की है कि अगर तुम्हारे साथ ही लड़की के ब्याह की बातचीत की जाए तो तुम दोनों को कोई इतराज नहीं हो सकता। अच्छा, मैं खुद ही ये रिश्ता तजवीज करता हूँ। कुछ कहना है? देखिए, दुनिया में सिवाय छोटी बहन के मेरा और कोई नहीं। उसने आपकी लड़की को देखा है और जिस दिन से देखा है उन्हें वो बहुत चाहती है, दिल से प्यार करती है। उसे जब मालूम होगा कि उसकी भाभी बनेगी और हमारे घर में आके रहेंगी तो उसे बहुत खुशी होगी। ओह, हाँ, ये सुनकर मुझे खुशी हुई कि तुम्हारी बहन मेरी लड़की को इतना प्यार करती है। लेकिन हाँ, रहने सहने के बारे में ये है कि ब्याह के बाद कृष्णा तुम्हारे घर जाकर नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हें हमारे घर में आकर रहना होगा। वो क्यों? इसलिए कि मेरी लड़की बड़े लाड प्यार से पली है, हमेशा धन दौलत से खेलती रही, और तुम्हारी माली हालत ऐसी नहीं जिससे मैं ये समझूं कि मेरी लड़की तुम्हारे यहाँ जाकर सुखी रहेगी। तो आपका ये ख्याल है कि इसमें कोई बेइज्जती नहीं? कुछ नहीं, हर ऊंचे घराने में यही होता है। तो आपका ये मतलब कि मैं और मेरी बहन दोनों आपके यहाँ आकर रहें? नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। कोई सारे कुनबे को साथ लेकर नहीं आता। तुम्हारी बहन तुम्हारे किसी रिश्तेदार के यहाँ जाकर रहे। ओ, और मैं आपके दौलत खाने में आकर रहूं? हाँ हाँ, यहाँ की हर चीज तुम्हारी होगी। ठीक है, लेकिन सुनिए, शादी हो या ना हो, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि वो शख्स जो मुझे इस किस्म का वैश्याना मसला दे कि मैं तो रहूं ऊंचे ऊंचे महलों में और मेरी बहन किसी और जगह रहे, काश के ऐसे आदमी से मेरी मुलाकात ना होती। रमेश बाबू, और ये भी सुन लीजिए, जितने आप लोग अमीर हैं उतने दिल के छोटे भी हैं। रमेश, आपने जो कुछ कहा उसके लिए मैं आपकी लड़की को कोई दोष नहीं देता। हाँ, अगर किसी दिन इस काबिल हूंगा कि आपकी लड़की के लिए एक अच्छा सा घर बना सकूं तो जरूर हाजिर हूंगा, लेकिन इस वक्त एक मिनट के लिए मैं ऐसी जगह ठहरने को तैयार नहीं हूं जहां कि मेरी बहन को मुझसे जुदा करने का ख्याल तक भी किया जाए। यही तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी हाँ, मेरा
आखिरी फैसला है। पिया मिलन को जाना, पिया मिलन को जाना, पिया मिलन को जाना, पिया मिलन को जाना। भैया, बाबूलाल की दुकान से जो कपड़ा मोल लेने के लिए तुमने कहा था ना, तो उससे मैं कुछ नहीं लाई। उधार तो वो जरूर देता है, मगर जब मैं गई तो कम वक्त कहता है कि खरीद तो रही है, मगर तेरा भैया वक्त तो पैसे भी दे सकेगा। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने भी आज इसे दिल खोल कर सुनाई और खूब लड़ी। और वो चाहते हैं कि मैं इसे छोड़ दूं। लेकिन भैया, वो बुढ़ा माधव है ना, वो बहुत अच्छा है। उधार तो वो नहीं देता, मगर भैया वो हमेशा सबसे यही कहता है कि गांव भर में अगर कोई दिल वाला है तो रमेश बाबू दिल का राजा है, राजा। भैया, जब पैसे होंगे ना तो मैं उसे क्या से खरीदूंगी। और वो चाहते हैं कि मैं इसे छोड़ दूं। भैया, तुम खफा हो गए कि मैं बाबूलाल से लड़के आई हूँ? बोलो बोलो भैया। वो चाहते हैं कि मैं इसे छोड़ दूं, अपने से अलहदा कर दूं। ये तुम क्या कह रहे हो? प्रेम, मोहब्बत, जो कुछ भी सही, दुनिया की कोई ताकत मुझसे मेरी बहन को जुदा नहीं कर सकती। ये तुम क्या कर रहे हो भैया? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, हरगिज नहीं। पिताजी, पिताजी, क्या इसीलिए वो वहाँ से बिना कर चले गए? हाँ बेटा। आपने मुझे पहले क्यों ना बताया? पहले क्यों ना बताया? पहले क्यों ना बताया? हाँ? बिमला? बिमला? वो लोग तो कलकत्ते चले गए बेटी। क्यों? परमात्मा ही जाने वो क्यों एकदम यहाँ से चला गया। कहता था कि चाचा, इस दुनिया में रुपया पैसा ही सब कुछ है, आदमी का कोई मान नहीं। और कहता था कि चाचा, अब तो धन दौलत ही कमाकर वापस लौटूंगा। कलकत्ते चले गए? हाँ, शंकर लाल के वहाँ ठहरा होगा। कलकत्ते चले गए? शंकर, अपनी वो ख्याली दुनिया के मैं शादी करूंगा, प्रेम करने वाली स्त्री घर में लाऊंगा, ये होगा वो होगा, आज सब खत्म होगा। सब आ गए हैं आपकी दया से। अगर आप इजाजत दें तो मैं खुद वहां पहुंचकर उसके मकान पर कब्जा जमा लूं। हाँ जाओ, आपकी दया से। अमर सिंह, लाल बहादुर। नायक जी, माना कि रमेश पर किराया बाकी है, मगर वो बेचारा तो किसी को धोखा देने वाला नहीं। उसे एक बार मौका दीजिए, वो एक एक पैसा आकर आपका चुका देगा, सबन दबाकर डिग्री ले लेगा। अरे छोट चौधरी, अब इन बातों में क्या धरा है? बड़ा कहता था सरकारी कानून भी कोई चीज है। अरे हमारे जमींदार बाबू से मुकाबला हाथियों से गन्ने खाने चला था। चलिए बैरम साहब, आपकी दया से। कृष्ण देवी, मैं तो आपके पिताजी के हुक्म से यहाँ। पिताजी से जाकर कहो, अगर वो मेरी कुछ भलाई चाहते हैं तो इस काम को बंद करें। लेकिन बस जाओ। आपकी दया से। सरकार, आपकी दया से मैंने तो वहां पहुंचते ही पूरे मकान पर कब्जा कर लिया, और आपकी दया से मैं तो सब चीजें रिकॉर्ड कर लेता, मगर आपकी दया से मजबूर हो गया सरकार। क्यों, क्या हुआ? आपकी दया से मैं जैसे ही वहां पहुंचा, आपकी दया से कृष्ण देवी मेरा रास्ता रोककर खड़ी हो गई और मुझसे कहने लगी कि पिताजी से जाकर कह दो, अगर वो मेरी भलाई चाहते हैं तो ये काम फौरन बंद कर दें। हैं? आपकी दया से मैं सीधा वहां से। कृष्णा? जी हाँ। मेरी बेटी कृष्णा? जी हाँ, आपकी दया से। कृष्णा? 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 जी पिताजी। बेटा, मैंने सुना है कि नायक को तुमने जाकर रोक दिया। जी
हाँ। क्यों? किस लिए? जा सकती है, मगर मेरा फैसला अटल है। जब तक रमेश की माली हालत अच्छी ना हो, या तो वो दोनों मेरे पास रहें और या कृष्णा हमेशा के लिए उसको भूल जाए। जी हाँ, आपके जैसे। प्यारी कृष्णा, वो दिन अब दूर नहीं कि अपने और तुम्हारे ब्याह के लिए मैं तुम्हारे पिताजी के पास आकर प्रार्थना करूं। मैं उन्हें विश्वास दिला दूंगा कि ब्याह के बाद उनकी कृष्णा को मेरे साथ रहकर अब किसी तरह की तकलीफ ना होगी। गांव से चलते वक्त मेरा दिल इतना चूर-चूर हो गया था कि मैं तुमसे मिल भी ना सका। तुम कुछ ख्याल न करना कृष्णा, जीवन में अगर किसी को इस दिल ने चाहा और प्यार किया है तो वो तुम हो। हेलो मिस्टर रमेश। आइए आइए। आप घर नहीं जाएंगे? जी हाँ, जाऊंगा। तो आइए। मगर आप मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों करती हैं? रोज गाड़ी में ले आना ले जाना। ओह छोड़िए, आइए। अच्छा बहन, ये तो बताओ, भैया को मालूम है कि तुम आई हो? नहीं, मैं सीधी चली आ रही हूँ। ओह, हाँ, अजीब बात है। जब हम गांव से चले थे तो तुम हमसे मिलने भी नहीं आई। हाँ, मुझे भी अफसोस है, लेकिन अगर कोई मुझे न बताए तो मैं क्या कर सकती हूँ? समझी, तो तुम इसीलिए नहीं आई। मैं भी कहूँ कि तुम क्यों नहीं आई? ये उनका कोट है। हाँ, लाओ, मैं साफ करूँ। क्यों बिमला, तुम्हारे भैया कभी भूले से भी मुझे याद करते हैं? क्या बताऊं, उन्हें काम ही बहुत रहता है। मगर हाँ, वो तुम्हें याद जरूर करते हैं। मैं बराबर देखती हूँ, वो कुछ खोए खोए से रहते हैं। ओह, ये किसकी तस्वीर है? मालूम नहीं, लेकिन भैया इनकी बहुत तारीफ करते हैं कि ये बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा नाचते हैं। ओह, और भैया की बहुत दोस्त भी हैं। दोस्त? लो, भैया आ गए। ओह, तुम ठहरो, मैं जाती हूँ। शुक्रिया, आपको मेरे लिए बहुत तकलीफ हुई। रमेश बाबू, फरमाइए। शुक्रिया। तो इसीलिए मुझे चिट्ठी लिखने को रोका था। कृष्णा, अरे सचमुच कृष्णा। कृष्णा, तुम यहाँ? जी हाँ, मैं यही देखने आई थी कि यहाँ आकर आपने कौन सा नया सुख का संसार बसाया है, कितने महल खड़े कर लिए हैं और कौन सी नई सोने की चिड़िया आपने फांसी है। कृष्णा, ये बातें तुम्हारे पिताजी कह सकते थे, तुम्हें शोभा नहीं देती। हाँ, मेरे पिताजी ने आपको पहचाना, मैंने नहीं। कृष्णा, तुम कह रही हो? क्यों नहीं, मैंने देख लिया, आपकी हर बात में झूठ है। कृष्णा, फरेब है। कृष्णा, धोखा है। कृष्णा, मेरी हर बात में फरेब है, झूठ है, धोखा है। प्यारी कृष्णा, जीवन में अगर किसी को इस दिल ने चाहा है और प्यार किया है तो वो तुम हो। भैया, जमींदार बाबू की लड़की आई हुई है, तुम मिले? मुझे बहुत प्यारी मालूम होती है। हाँ, बड़ा अफसोस कर रही थी कि मुझे किसी ने बताया ही नहीं, वरना वो हमसे चलते वक्त जरूर मिलने आती।
मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। शराब! बिमला, मुझे माफ कर दे बिमला, मैंने तुझ पर गुस्सा नहीं किया, तुझ पर नहीं, लेकिन उसका जिक्र अब मेरे सामने कभी ना करना। कृष्णा, क्या हुआ बेटा? क्या बात है? पिताजी, पहले की निस्बत आज वो शायद बहुत अच्छी हालत में है। उनके पास पैसा भी है, आराम भी है, सभी कुछ है, मगर अफसोस मेरे लिए उनके पास कोई स्थान नहीं। माय डियर, तुम्हारी जिंदगी का जो नया दौर शुरू हुआ है, यानी मोहब्बत, उसे सुनकर एक आदमी बहुत खुश हुआ। वो कौन? मेरी स्त्री। वो कहती थी कि जिंदगी को जिंदगी बनाने के लिए ये जरूरी है कि औरत किसी से भी मोहब्बत करे। उन्होंने ठीक ही कहा सेठ। एक औरत को एक्ट्रेस बनकर नाम, शोहरत, रुपया, पैसा सब कुछ मिल सकता है, लेकिन अगर मोहब्बत और अपने प्रेमी की सेवा करना उसे नसीब न हो तो उसके जीवन बिल्कुल बेकार है। लोग कहते हैं कि एक्ट्रेस के सीने में दिल नहीं होता, गधे कहीं के। माय डियर, एक बात का ख्याल रखो, मोहब्बत करो, लेकिन चुपके चुपके। दफ्तर वाले समझ गए हैं कि कंपनी की मशहूर एक्ट्रेस रमेश के ऊपर लट्टू हो गई है। वो कैसे समझ गए? अभी दुनिया में मोहब्बत एक अजीब चीज है। लोग इसके ऐसे भूखे हैं कि इधर इसके चूल्हे पर मोहब्बत की हंडिया चढ़ी और लोगों के पेट में चूहे दौड़ने लगे। सारा काम छोड़कर कान अपने उसी तरफ लगा देते हैं और फिर वो मजे ले लेकर बातें बनाते हैं कि मैं तुमसे क्या कहूँ। बातें बनाते हैं? हाँ। बनाने दो। ओह हाँ, तो तुम इस कंपनी में काम करना चाहते हो? हैं? जी हाँ। हाँ हाँ, कर सकते हो, कोई बात नहीं है। खूबसूरत हो, कमसिन हो, और तुम्हारा कहना यह है कि तुम गा भी सकते हो बहुत खूब। हाँ जी। कोई बात नहीं, खूब, ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्त, सिर्फ गुनी होने से काम नहीं चल सकता, किसी की सिफारिश भी होना चाहिए, और सिफारिश भी किसी ऐसे की जो तुम्हें दिलो जान से चाहता हो। चाहती हो, चाहता हो नहीं। हमारे रमेश को देखो, कैसा गुनी, कितना अच्छा गला पाया है, फिर भी जब वो यहाँ आया हम सब उसकी हंसी उड़ा रहे थे। किसी की नजर में भी वो काम के काबिल न था, लेकिन हमारी कंपनी की बड़ी एक्ट्रेस साहिबा उस पर लट्टू हो गई, लट्टू। जब उन्हीं ने मालिक से सिफारिश की तब उसे नौकरी मिली है, समझे? हाँ। रमेश, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आइए मेरे साथ, आइए। बैठिए। मालती, हाँ, मैंने कविता पढ़ी थी। किसी ने क्या खूब कहा है, प्रेम में पढ़कर प्रेमी बोला नहीं करते, फिर भी दुनिया उनकी आवाज को सुन लेती है। मेरा ख्याल है कि प्रेम का लुत्फ और मजा चुप रहने में है, बोलने में नहीं। इसीलिए प्रेमी चुप रहते हैं, और इसीलिए शायद आप भी चुप हैं। मैं देखती हूँ कि आपकी देखभाल के लिए अब किसी को आपके साथ हरदम रहना चाहिए। लाइए, मैं आपकी टाई ठीक कर दूँ। ठीक है, मैं अपने आप ठीक कर लूंगा। सेठ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आदमी को बाहर भेजिए। बाहर जाओ। कहो।
क्या आपने मुझे मिस रेखा की सिफारिश से नौकर रखा है? मैं छोड़ो इन बातों में क्या रखा है। मैं ये सब कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या आपने मुझे मिस रेखा की सिफारिश से नौकर रखा है? भाई बात तो कुछ ऐसी ही थी, लेकिन तुम भी तो गुणी आदमी हो। हाँ। मैं इस्तीफा देता हूँ। हाँ? मैं इस्तीफा देता हूँ, मैं काम नहीं करूंगा। क्या पागल हो गए हो? क्या बात है इससे? और सिफारिश करो और उसके साथ चुपके चुपके बातें करो। वो तुम्हारी सिफारिश को भी अपनी बेइज्जती समझता है। कपटी कहीं का। शंकर भैया, तुमने मेरे लिए सभी कुछ किया, मगर मेरी किस्मत में कुछ न था। ये मैं मानता हूँ कि एक स्कूल मास्टर गवैया बन सकता है, और मगर इज्जत के साथ। और हर काम हर बात इज्जत के साथ होनी चाहिए, और जहाँ इज्जत नहीं वहां रमेश काम नहीं कर सकता। हाँ, एक बात और, बिमला को ये मालूम न होने पाए कि मैंने नौकरी छोड़ दी है, उसको दुख होगा। अच्छा, मैं जाता हूँ। इज्जत इज्जत इज्जत, ये इज्जत एक दिन इसकी जान ही लेकर छोड़ेगी। हाँ हाँ, घबराओ नहीं, चलो शेल्टर में चलो। और बम से तुम्हारा सिर उड़ जाएगा। जो पहले ही मर चुका हो उसे बम का क्या डर? अच्छा तो नहीं मरो। बत्ती बुझाओ। चलो, कोई घबराने कोई बात नहीं। क्या बात? चलो अरे खतरा दूर हो गया सेठ, खतरा दूर हो गया। खतरा दूर हो गया सेठ। और क्लियर हो गया? बिल्कुल सेठ, बिल्कुल सब क्लियर। तुम यकीन जानो भाई कि अगर अब की सायरन हुआ तो बम गिरने से पहले ही मैं मर जाऊंगा। आप कोई परवाह न कीजिए सेठ, मैं तो मौजूद हूँ। भैया, घर में पकाने को कुछ नहीं है, तुम्हें बाजार से आटा, दाल, चावल और घी लाना पड़ेगा। ठीक है। और हाँ, थोड़ी सी मिर्चें भी लेते हैं ना। अरे कह तो दिया, ठीक है। क्या ठीक है? तुम्हें तो कोई बात ही नहीं याद रहती। 2 कदम चले और भूल गए। भूल गए? और तुम्हें सब कुछ याद रहता है। बड़ी आई याद दिलाने वाली। रमेश बाबू, हाँ बोलो क्या चाहिए? थोड़े से दाल, चावल और आटा चाहिए, मगर उधार। उधार? और आजकल? ना भाई ना, लोग सब बम के डर से भागे जा रहे हैं और मैं तुम्हारे पैसों का इंतजार करता रहूंगा। अच्छा, 15 दिन के वास्ते ले जाओ। बाबू, लोग सब भागे जा रहे हैं, तुम अपने गांव क्यों नहीं चले जाते? अपने गांव? हाँ। रामू की माँ, कृष्णा कैसी है? क्या बताऊं, उसे तो कोई दिल की बीमारी है, दिल की। ओह, उस कमबख्त रमेश ने जरूर उसके दिल पर कोई कारी चोट लगाई। वो? हाँ, उसे जरा दवा पिला दो। लो बेटा, दवा पी लो। माँ, आम दो ना। ये लड़का मुझे खाकर छोड़ेगा। अरे बाबा, आती हूँ, आती हूँ। दवा किसके लिए जब जीवन ही बेकार है।
मैं अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी प्यारी बच्ची इस जालिम और कमीने के लिए खुल कर इस तरह अपनी जान दे। मैं अभी शहर जाता हूँ और कृष्णा का रिश्ता उस कमीने से कहीं अच्छे और ऊंचे घराने में तय कराता हूँ। मुझे यकीन है कि ब्याह के बाद कृष्णा का दिल ठिकाने आ जाएगा। पति अच्छा मिलना चाहिए और उस कमीने से तो कहीं अच्छा बात ढूंढ कर लाऊंगा। शहर गया तो एक मरतबा उसके मुंह पर थूक कर आऊंगा। कमबख्त कहीं का। सुनते हो? सुना है कि आजकल रमेश बाबू का हाथ बहुत तंग है। पैसे पैसे तो परेशान है। तो मैं क्या करूं? मुझ जैसे जिगरी दोस्त से भी रुपया पैसा लेना वो आजकल अपनी बेइज्जती समझता है। एक एक हिले हवाले से रुपए लेता हूं, वो वापस कर देता है। इज्जत 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 का खप एक दिन उसे तबाह करके छोड़ेगा। पागल कहीं का। नहीं नहीं, ये सब हम कुछ नहीं सुनेंगे। जब आ रमेश का पता ही नहीं चलता। रुपए ला रुपए, आज हम रुपए लेके जाएंगे। रुपए समझी? इसका भैया बड़ा झूठा आदमी है, मक्कार है मक्कार। अभी 15 दिन के बाद एक बार आटा दाल चावल मेरे से उधार ले गया और आज 1 महीना पूरा हो गया, रुपए देने का नाम ले लेता। बदमाश कहेगा। देखिए 2-1 दिन और। 2-1 दिन क्या हो जाएगा? क्या भैया रुपया देगा कहाँ से? नौकरी ही कहाँ है? वो तो मुद्दत हुई, छूट भी चुकी। नौकरी छूट गई? नहीं तो और क्या। ये तो मैं नहीं जानती थी। देखिए इस वक्त भैया घर में नहीं है, आप कल आइएगा। अच्छा हम कल आएंगे और कल रुपये नहीं मिले तो तेरे भैया के गर्दन पकड़ करके ले लेंगे, समझी? चलो जी चलो 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 जी चलो। तू ही रमेश की बहन है? जी हाँ, आपकी दया से। और इसी मुसीबत की आग में तेरा भैया मेरी बच्ची को झोंकना चाहता था, हैं? जी जी। तू ही सारे फसाद की जड़ है। मैं? हाँ, भाइयों के लिए कोई बहन भगवान होती है और कोई मनहूस। तू मनहूस है। जी हाँ, तू मनहूस है। मनहूस? वो क्यों? बोलिए, मैं फसाद की जड़ कैसे हूँ? बोलिए, बताइए, मैं जानना चाहती हूँ। तू जानना चाहती है? मेरा ख्याल है वो अब नहीं आएंगे। अरे हम उस पर विश्वास करो। मैं सच कहता हूँ माय डियर कि मैंने रमेश को बुला भेजा है, वो आता ही होगा। हाँ, उनको बुलाना होगा। नौकरी छोड़कर उन पर क्या बीत रही है मुझे सब मालूम हो गया है। उन्हें जरूर बुलाओ सेठ, और जिस तरह भी हो सके उन्हें काम करने पर मजबूर करो। हाँ हाँ जरूर जरूर, मैं वायदा करता हूँ। रमेश बाबू आए हैं। हाँ देखा, आ गया ना। मैं अभी जाता हूँ। आ गए भाई? हाँ बैठो बैठो, आराम से बैठो। अरे भाई तुम भी दीवाने के दीवाने ही रहे। अरे भाई मैं स्टैम्प पर लिखे देता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे ही गुण की वजह से मुलाजिम रखा गया है, किसी की सिफारिश से नहीं, समझे? अब तो काम करोगे ना? सेठ, हाँ काम मैं करूंगा। हाँ। लेकिन एक शर्त पर। वो क्या शर्त? वो ये कि आपकी कंपनी की मैडम रेखा के साथ मेरा किसी किस्म का सरोकार न रहे। नाटक में काम कर सकता हूँ लेकिन इसकी बुराइयों से अलग रहना चाहता हूँ। अच्छा ये भी मंजूर। लो यहाँ दस्तखत करो। लो ये कलम। da 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 da। लो भाई ये रुपए लो। शुक्रिया, मुझे इसी चीज की जरूरत है। सेठ, राजी हो गए? हाँ हाँ। और क्या कह रहे थे? और कोई खास बात नहीं। मैंने सब सुन लिया सेठ। हाँ? सब सुन लिया। रेखा? ठीक है, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। विमला देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। विमला कहाँ चली गई? विमला विमला प्यारे भैया, मैं नहीं जानती थी कि मेरे कारण तुम इतना दुख सह रहे हो। मैं जा रही हूँ, परमात्मा तुम्हारी रक्षा करें। ये हार छोड़े जाते हैं, शायद तुम्हारे काम आए। तुम्हारी बहन विमला। विमला चली गई मुझे छोड़कर? नहीं नहीं, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। रमेश, ये सुनकर बड़ी खुशी हुई दोस्त कि तुमने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। शंकर, विमला चली गई मुझे छोड़कर। वो मुझे सुखी बनाने के लिए मुझे छोड़कर चली गई।
मैं उसके बगैर सुखी नहीं रह सकता। शंकर, मेरा लाल, मेरा सहारा, मेरी जिंदगी मुझे छोड़कर चली गई। मेरी ही भलाई के लिए मुझे छोड़कर चली गई, मेरी ही भलाई के लिए। थिएटर में चलो रमेश, थिएटर में चलो। शंकर, मेरा ख्याल है मैं नहीं जा। अरे आओ भाई आओ, आज तो तुम्हारा ही दिन है। आपने एक दिन कहा था कि नाटक में जिंदगी के दुख सुख का गाना गाया जाता है। हाँ। तो आज यही होगा। इसकी बहन का कुछ पता चला? अभी तक तो कुछ नहीं। आखिर गई कहाँ? तुम किसके साथ है बेटी? अरे भाई ये बच्चे किसके साथ है? किसके साथ है ये बच्चे? किसके साथ है? तू कहाँ जाएगी बिटिया? तू कौन है? तो बुखार है। बुखार? बुखार? हाँ। तू घर से भाग कर आई है? बता बेटी, तू घर से भाग कर आई है? बता बेटी, बता। अच्छी है ना? डर गई? कातिबे तकदीर मुझे इतना बता दे, ऐ कातिबे तकदीर मुझे इतना बता दे, इतना बता दे, क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है। औरों को खुशी मुझको फकत दर्द और रंज गम, दुनिया को हंसी और मुझे रोना दिया है। क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है, क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है। हिस्से में सबके आई है, हिस्से में सबके आई हैं रंगीन बहारें, बदबख्तियाँ लेकिन मुझे शीशे में उतारे, पीते हैं लोग रोज शब मुसर्रतों की, मैं हूँ के सदा खून जिगर मैंने पिया है। क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है। के दम कदम से ये आबाद आशियां, वो चहचहाती भूलने जाने गई कहाँ, जुगनों की चमक है ना सितारों की रोशनी, इस धूप अंधेरे में है मेरी जान पर बनी। क्या थी, क्या थी, क्या थी खता के जिसकी सजा तूने मुझको दी। क्या था,
क्या था गुनाह के जिसका बदला मुझसे लिया है? क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है, यूं मुझसे खफा है तू? क्या मैंने किया है? अरे मेरे दोस्त तुम तो एक रात में स्टार बन गए। देखो देखो तुम्हारी सब शोर मचा। आओ अब मुझे इन बातों की क्या परवाह? तो आप मेरी बहन का पता नहीं लगा सकते? होश से काम लीजिए। इतने बड़े शहर में जहाँ 40 लाख की आबादी हो, अगर वहाँ एक छोटी सी लड़की गुम हो जाए तो आप ही बताइए, हम भला कैसे कह सकते हैं कि मिलेगी या नहीं? ठीक है, आप कैसे कह सकते हैं कि मिलेगी या नहीं, क्योंकि वो मेरी सब कुछ है ना, सब कुछ। पागलों की तरह स्टेशन निकलकर चला गया। सायरन से डरते हो सेठ? बात तो कुछ ऐसी है। और भाई मौत से कौन नहीं डरता है? लेकिन तुम कैसी निडर हो? अरे मौत के मुंह में बैठी हुई हो। मतलब क्या है रेखा, क्या मरना चाहती हो? सेठ, आदमी जीना चाहता है या मरना, ये उसकी अच्छी और बुरी जिंदगी पर है। तभी मौत से भी मुक्ति मिलती है। मौत से मुक्ति? मिलो, जाओ नीचे जल्द खरीदा में जाओ। हाँ चलो चलो चलो, हम भी चले, हम भी चले। अरे अरे भगवान, ये तो मोहब्बत में पड़कर अपनी जान को भी नहीं डरती। अरे रेखा, ये इसको मोहब्बत के झगड़े को टूले में डालो। अपनी जान बचाओ, अपनी जान बचाओ रेखा, अपनी जान। नहीं नहीं तो पड़ी रहो यहीं, पड़ी रहो। हे भगवान, हे भगवान, हम तो तेरे हैं। 3, 4, 5। अरे तुम गिन रही हो? सुना है कि 100 तक गिनने से बला टल जाती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। लाखों जाने खतरे में है तो इनकी रक्षा कर। लेकिन जब मुझसे सबसे ज्यादा प्यारी चीज छीन ली गई तो मुझे भी इस दुनिया से उठा ले।
रमेश, रमेश, रमेश तुम कहाँ हो? रमेश कहाँ गया? कहाँ गए? एआरपी ऑफिस से खबर लेनी चाहिए। आप मरीज को देखना चाहते हैं? जी आइए। डॉक्टर सेवक राम, इधर आइए। डॉक्टर, क्या हाल है? अभी वही हाल है, दिमाग पर बहुत बुरी तरह असर हुआ है। जान का खतरा तो नहीं? कुछ नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर, 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 प्लीज, डॉक्टर, डॉक्टर, प्लीज 1 मिनट के लिए आइए। क्या हुआ? रेखा, रेखा, रेखा। अपने हाथों अपनी जान दे दी। हे भगवान, मेरे दोस्त की रक्षा करो। इसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। इसे बचा लो, इसकी जान बचा लो, बचा लो भगवान। तो क्या बिमला हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई? एक बात मुझे याद है शंकर, बिमला एक दफा बीमार पड़ी और उसने ये बात मुझसे छुपाई ताकि मैं दावत में जा सकूं। डॉक्टर आराम करने के लिए कह गया है रमेश, आराम करो, दिमाग पर जोर मत दो। अच्छा, लेकिन एक बात मैं कभी नहीं भूलता शंकर, जिस रोज ओपेरा कंपनी के मालिक के पास जाने के लिए मुझे कपड़े धोने थे, उस रोज वो रात को उठी और अपने प्यारे प्यारे नाजुक हाथों से मेरे कपड़े धोने शुरू कर दिए। फिर वही बिमला का ख्याल। आराम करो दोस्त, आराम करो। हाँ, लेकिन शंकर, तुम्हें वो अपने से हमेशा अच्छा समझती थी। कहा करती थी कि शंकर भाई जब भी कभी आते हैं तुम्हें कुछ देते ही रहते हैं और मैं तुमसे हमेशा छीनती ही रहती। रमेश, बिमला का ख्याल इस वक्त छोड़ दो। छोड़ देता हूं। लेकिन ये कैसे हो सकता है शंकर? जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, उसका ख्याल कैसे छोड़ दूं? वो मेरी बहन है, मेरी जिंदगी है, मेरी जान है। उसके बिना मेरा जीवन बेकार है शंकर। रमेश, रमेश, मैं देखती हूँ। कौन आया? आपका तार। तार? चौधरी चाचा का तार। बिमला बीमार है, जल्दी चले आओ। और वो वहां कैसे पहुंच गई? बिमला बीमार है। बिमला, बिमला, चौधरी चाचा, चौधरी चाचा। रमेश, रमेश, अरे तू आ गया रमेश। चाचा, हाँ, बिमला कहाँ है? जल्दी बताओ चाचा। बताता हूँ। जल्दी बताओ, मैं बुरी से बुरी खबर सुनने को तैयार हूँ चाचा, मगर बताओ उसे क्या हुआ। घबराओ नहीं, मेरे साथ आओ। अरे यहाँ कहाँ ले आए मुझको? अरे तुम आओ ना भाई, आओ आओ। अरे खास पूछा हूँ, नहीं मेरे आ रहा, लेकिन तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? अरे आओ तो।
विमला, भैया। विमला, विमला तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ भैया। हे भगवान, मैं नहीं जानता था कि मैं इतना खुशनसीब हूँ कि मेरी बहन मुझे सही सलामत मिल जाएगी। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ भैया। मगर तुम यहाँ कैसे आई? माफ करना रमेश, जिस भूल के कारण तुम पर इतना जुल्म हुआ, मैं उसी को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अजीब बात ये भी कि जब एक शरीफ भला आदमी विमला को यहाँ लाया तो बेचारी बच्ची को 105 डिग्री बुखार था। 105 डिग्री। ये देखकर हमारे जमींदार बाबू बेचैन हो गए, तड़प उठे और कहने लगे कि ना भाई, विमला को मैं अपने पास रखूंगा, वो कहीं नहीं रह सकती। पूछिए पूछिए, इनसे पूछिए। ये कहने लगे कि अब कृष्णा की तरह विमला भी मेरी बेटी है, मैं आप ही इसकी देखभाल करूंगा। विमला की खातिर नहीं, बल्कि अपनी खातिर, अपनी। ये सब मेरी भूल थी। पूछिए पूछिए, इनसे पूछिए। हाँ हाँ, मैंने जरूर कहा था, मगर मुझसे ज्यादा जोर मेरी बेटी कृष्णा ने दिया था। कहने लगी पिताजी, विमला अब कहीं नहीं जाएगी, ये मेरे पास रहेगी, मेरी बहन है, मैं इसकी सेवा करूंगी। विमला, बहन विमला, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। ये लो आ गई। पूछ लो, यही कहती थी कि विमला मेरे पास रहेगी। पूछ लो पूछ लो। चौधरी चलो। कृष्णा, विमला को तुमने अपने पास लाकर रखा, ये देखकर मुझे ताज्जुब नहीं हुआ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन उस दिन शहर में उखड़ी उखड़ी और दिल तोड़ देने वाली बातें बनाकर तुम अपने बारे में मेरा ख्याल क्यों बदलाई थी? क्यों? क्या कोई कारण न था? क्या कारण था? तो क्या तुम अब भी मुझे से प्रेम करते हो? तुम्हें शक क्यों हुआ कृष्णा? औरत का दिल ही ऐसा है, वो अपने सिवा किसी लड़की को अपने प्रेमी के पास नहीं देख सकती। उस दिन जब उस औरत को मैंने तुम्हारे साथ देखा तो मैं गुस्से में अंधी हो गई। और अब? अरे शंकर, तुम यहाँ कब आए? बहुत देर से। हमने भी सब कुछ सुन लिया, देख लिया, समझ लिया। और जो कुछ बाकी रह गया है वो भी आप देख लेंगे और सुन लेंगे। माफ कीजिएगा आपकी ब्याह से। जी हाँ, तो मैं ये कहने आया था कि यूं तो ब्याह के लिए इस महीने में 3 तारीखें शुभ हैं, यानी कि 7, 13 और 20। लेकिन हमारे जिम्मेदार बाबू कहते हैं कि 7 तारीख ही बहुत शुभ है, क्योंकि ये बहुत करीब है। एक बात और, जिम्मेदार बाबू ने ये भी कहा है कि शादी के बाद जहाँ आप लोग का दिल चाह रहे, महल में, झोपड़े में, गांव में, शहर में, आपकी दया से। नहीं नहीं नहीं, पहले मैं पढ़ूंगा। नहीं, पहले मैं पढ़ूंगी। अरे क्या है, क्या बात है? अपनी भाभी का तोहफा। सुनो सुनो भाभी, पहले खत में इन्होंने मुझे लिखा, मेरे दोस्त, एक दफा मैंने तुमसे कहा था कि मोहब्बत करना मेरा काम नहीं, मगर कृष्णा की मुलाकात के बाद से मेरी दुनिया ही बदल गई। और दूसरी चिट्ठी लिखते हैं कि मेरे दोस्त, तुम, विमला और मेरी ये किताबें मेरे जीवन साथी जरूर हैं, मगर मैं देखता हूँ कि कृष्णा बिना मेरा जीवन अधूरा है। लो, दो मुझे दो। लो भाभी, इन चिट्ठियों को अब तुम संभाल कर रखो। ये इस बात की जमानत है कि भैया फिर कभी नहीं भागने पाएंगे। बड़ी आई जमानत देने वाली।